अनुपमा के आज के एपिसोड की शुरुआत एक भावनात्मक मोड़ से होती है, जहां अनुपमा माही को समझाने की पूरी कोशिश करती है। वह उसे बताती है कि प्यार पहली नजर में हो सकता है, लेकिन उसे निभाने और समझने में समय लगता है। अनुपमा माही को अपने जीवन का उदाहरण देते हुए कहती है कि उसका और अनुज का भी तलाक हो चुका है और आजकल के युवा पीढ़ी की यही सबसे बड़ी कमजोरी है कि वे जरा सी असहमति पर रिश्ते तोड़ने को तैयार हो जाते हैं। वह माही से कहती है कि अभी उसका सबसे बड़ा लक्ष्य अपना करियर बनाना होना चाहिए और साथ ही उसे आर्यन को भी अपना भविष्य बनाने देना चाहिए। जब दोनों अपने अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे, तभी सही समय पर शादी का विचार करना समझदारी होगी। अनुपमा यह भी कहती है कि राही से माही की उम्र में बहुत फर्क है और इतनी कम उम्र में शादी की बात करना जल्दबाजी होगी। वह माही को यह भी समझाती है कि उसे शायद उसकी बातें इस वक्त बुरी लग रही होंगी, लेकिन एक माँ होने के नाते उसका यह फर्ज बनता है कि वह अपनी बेटी को सही राह दिखाए। माही अनुपमा की बातों को ध्यान से सुनती है और फिर कहती है कि उसे पूरा यकीन है कि आर्यन सबको मना लेगा क्योंकि वह अपने परिवार का लाडला है। अनुपमा जवाब में कहती है कि अगर आर्यन अपने परिवार को मना लेता है तो आगे की बात देखेंगे, लेकिन फिलहाल कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जाते जाते माही भावुक होकर कहती है कि अगर उसका दिल टूटा तो वह शायद जिंदा नहीं बचेगी, जिससे अनुपमा के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ झलकती हैं। अगले दिन सुबह अनुपमा अन्नू की रसोई में जाती है, लेकिन उसका ध्यान बार बार माही की कई बातों पर चला जाता है। वह अनमने ढंग से काम में लग जाती है और तभी आटे की छींटे उसके गाल पर लग जाती हैं। राघव यह देखकर हंस पड़ता है और उसका हल्का फुल्का मजाक बनाता है। अनुपमा अपने साड़ी के पल्लू से आटा पोंछती है और खुद भी मुस्कुरा देती है। राघव कहता है कि जब अनुपमा गुस्से में होती है तो लगता है जैसे कोई बम फटने वाला हो, लेकिन जब वह हंसती है तो सब कुछ शांत और सुंदर लगता है। राघव कहता है कि उसने चाय बनाई है और अनुपमा से पूछता है कि क्या वह चाय पिएगी। दोनों मिलकर चाय पीते हैं और आपस में हंसते हैं। तभी वह रसोई के बाहर से गुजर रही होती है और यह दृश्य देखकर चौंक जाती है। उसे अनुपमा और राघव का यूं हंसना और चाय पीना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इधर कहानी में एक और मोड़ आता है जब अनुपमा, किंजल और राघव एक साथ प्रेजेंटेशन पर चर्चा करते हुए नजर आते हैं। वे इस बात से खुश होते हैं कि प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी रही और उम्मीद जताते हैं कि निवेशक उनकी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। राघव किंजल से कहता है कि उसने आज बहुत कुछ सीखा है। अनुपमा भी राघव से कहती है कि अगर उन्हें यह प्रोजेक्ट मिल गया तो सबसे पहले वे किंजल के ऑफिस की देनदारी चुकाएंगे। किंजल वहां से चली जाती है और अनुपमा और राघव नींबू पानी पीते हुए नजर आते हैं। इस दौरान मोहल्ले के कुछ लोग उन्हें देखकर फप्तियां कसने लगते हैं। वे कहते हैं कि पहले अनुपमा कपाड़िया के साथ थी, अब किसी और को भी मौका दे रही है। यह सुनकर अनुपमा का पारा चढ़ जाता है और वह उनमें से एक आदमी के मुंह में बोतल घुसेड़ देती है। उसका यह रूप देखकर सभी डर जाते हैं। राघव भी अनुपमा का साथ देता है और उन लोगों को सबक सिखाता है। इसके बाद वह अनुपमा को वहां से ले जाने की कोशिश करता है ताकि माहौल शांत हो सके। दूसरी ओर कहानी में बड़ा मोड़ आता है जब आर्यन कोठारी परिवार के सामने माही से अपने रिश्ते की बात करता है। वह साफ साफ कहता है कि वह माही से शादी करना चाहता है। यह सुनकर कोठारी परिवार चौंक जाता है। ख्याति कुछ बोलना चाहती है, लेकिन मोतीबा उसे रोक देती है। मोतीबा आर्यन की भावनाओं को सिर्फ एक आकर्षण का नाम देती है और कहती है कि यह कोई स्थायी प्रेम नहीं है। वह समझाती है कि आर्यन गलती कर रहा है। प्रेम बीच में बोलते हैं कि कम से कम आर्यन की बात तो सुनी जाए, लेकिन मोतीबा अपनी बात पर अड़ी रहती हैं और प्रेम तथा राही से पूछती हैं कि क्या उन्हें इस रिश्ते के बारे में पहले से पता था। वह प्रेम और राही दोनों से नाराज हो जाती हैं और तंज कसती हैं कि कहीं अनुपमा सभी बेटियों को कोठारी घर में भेजने का इरादा तो नहीं रखती। मीता कहती है कि आर्यन के लिए और भी बेहतर लड़कियां मिल जाएंगी, लेकिन आर्यन यह साफ कर देता है कि वह केवल माही से ही शादी करेगा। यह सुनकर मोतीबा नाराज हो जाती है और कहती है कि आर्यन और माही ने यह बात छुपाकर गलत किया है।
आर्यन बताता है कि शाह परिवार को इस रिश्ते की जानकारी पहले से थी। यह सुनते ही मोतीबा अनुपमा को दोष देने लगती है कि उसने पहले क्यों नहीं बताया। वह कहती है कि जब तक पराग वापस नहीं आता तब तक वह इस रिश्ते को मंजूरी नहीं देंगी। अंत में वह यह भी कह देती है कि उसे आर्यन और माही की शादी से सख्त ऐतराज है, जिससे आर्यन चौंक जाता है और स्थिति और अधिक गंभीर हो जाती है। राजा और ईशानी के बीच चल रही बातचीत में जब ईशानी राजा से साफ साफ कहती है कि उसने कभी उससे प्यार नहीं किया और वह सिर्फ आँखी की वजह से उसके करीब आई थी, तब राजा मुस्कुरा देता है और कहता है कि वह पहले से ही सब जानता था। वह खुद को लेकर कहता है कि उसमें कुछ भी खास नहीं है जिससे कोई उसे प्यार करे। उसके पास सिर्फ दौलत है, लेकिन फिर भी ईशानी ने कभी उसका फायदा नहीं उठाया, कोई डिमांड नहीं की, कोई सीमा नहीं लांघी और ना ही उसे लांघने दी। शायद यही कारण है कि वह उसे दिल से चाहने लगा। इसके बावजूद वह ईशानी से कहता है कि अगर वह चाहे तो वे दोस्त बनकर रह सकते हैं, और ईशानी उसकी यह बात मान लेती है। उधर अनुपमा लीला के साथ अपने हालातों की चर्चा करती है और समाज की संकीर्ण सोच पर बात करती है। लीला इसे लेकर उल्टा अनुपमा पर ही आरोप लगाती है कि वह खुद ऐसा व्यवहार कर रही है जिससे लोग उसके चरित्र पर उंगलियां उठा रहे हैं। बहस के बीच अनुपमा को मोतीबा का कॉल आता है, जो उसे माही और आर्यन के रिश्ते को खत्म करने के लिए कहती है। वह आरोप लगाती है कि अनुपमा जानबूझकर अपनी बेटियों को अमीर घरों में बसाने की साजिश कर रही है। लीला भी यही राय रखती है और अनुपमा को माही के मामले में दखल देने की बात कहती है, यह कहते हुए कि माही काव्या की बेटी है और उन्हें सतर्क रहना होगा। अनुपमा परेशान होती है और कहती है कि वह माही को पहले ही कई बार समझा चुकी है। लीला माही के इरादों पर शक जताती है और अनुपमा और भी ज्यादा उलझन में आ जाती है। दूसरी ओर माही आर्यन से कहती है कि कोठारी परिवार उनके रिश्ते को कभी मंजूरी नहीं देगा और वह मानती है कि राही फिर से उनके बीच में आकर उन्हें अलग करने की कोशिश करेगी। इसलिए वह आर्यन से कहती है कि वह उसे हमेशा के लिए छोड़ दे। आर्यन माही को रोकने की भरपूर कोशिश करता है और कहता है कि वह सिर्फ माही से ही शादी करेगा। इसी बीच मोतीबा अचानक माही और आर्यन को साथ देख लेती है, जिससे वह और भी नाराज हो जाती है। बाद में ख्याति आर्यन से वादा करती है कि वह हमेशा उसका साथ देगी और परिवार को मनाने की कोशिश करेगी। आर्यन उसकी बातों को सुनकर धन्यवाद देता है। अनुपमा इस सबके बीच काफी बेचैन हो जाती है और मोतीबा की कड़वी बातों को याद करके खुद को बहुत ही असहाय महसूस करती है। इसी तनाव में वह रसोई में काम करते वक्त ध्यान नहीं रखती और गैस जलाकर कुछ डालने ही वाली होती है कि राघव समय रहते उसे रोक देता है। अनुपमा घबरा जाती है, लेकिन राघव उसे शांत करता है और अपने हाथों से उसे जूस पिलाता है। तभी मोतीबा वहां पहुंच जाती है और अनुपमा को इस हालत में देखकर चौंक जाती है। अनुपमा उन्हें देखकर हक्का बक्का रह जाती है और कहती है, वसुंधरा जी आप। यह सुनते ही राघव को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसे मोतीबा की कही पिछली बातें याद आने लगती हैं। अनुपमा मोतीबा से उनके अचानक आने का कारण पूछती है, तो वह ताना मारते हुए कहती है कि उन्हें नहीं पता था कि अनुपमा इस वक्त ऐसे कामों में व्यस्त रहती है। वह कहती है कि भले ही अनुपमा को अपने परिवार की परवाह न हो, लेकिन उन्हें है। अनुपमा जवाब देती है कि इस विषय में पहले ही फोन पर बात हो चुकी है, लेकिन मोतीबा कहती है कि फिर भी अनुपमा को माही को रोकना चाहिए था, क्योंकि वह अभी अभी आर्यन से मिलने के लिए गई थी। यह सुनकर अनुपमा चौंक जाती है और मोतीबा उस पर आरोप लगाने लगती है कि वह अपनी बेटियों का इस्तेमाल अमीर घरों के लड़कों को फंसाने के लिए कर रही है। अनुपमा स्तब्ध रह जाती है, क्योंकि यह आरोप न केवल झूठा है बल्कि उसकी ममता और नीयत दोनों पर सवाल उठा रहा है। इसके साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है, लेकिन आने वाले एपिसोड के प्रोमो में दिखाया जाता है कि अनुपमा अब और चुप रहने के मूड में नहीं है। वह मोतीबा को चेतावनी देती है कि कोई भी ऐसा कदम न उठाए जिससे दोनों परिवारों को नुकसान हो। लेकिन मोतीबा तैश में आकर कहती है कि उसे किसी से सीखने की जरूरत नहीं है। इस पर राघव चुटकी लेते हुए कहता है कि जिसे वक्त नहीं सिखा पाया, उसे अनुपमा जी क्या सिखा पाएंगी। यह सुनकर मोतीबा और गुस्से में आ जाती है और राघव को अपनी आवाज नीची रखने के लिए कहती है, जिस पर राघव जवाब देता है कि उसने अभी तक आवाज ऊंची ही कहाँ की है।
मोतीबा अंततः अनुपमा को धमकी देती है कि अगर उसने माही को नहीं रोका तो वह शाह परिवार से हर रिश्ता खत्म कर देगी और राही को वापस बुला लेगी। यह धमकी केवल अनुपमा ही नहीं बल्कि पूरे शाह परिवार को झकझोर कर रख देती है। ऐसे में आने वाले एपिसोड में यह देखना दिलचस्प होगा कि अनुपमा इस हालात से कैसे निपटती है। क्या वह अपने रिश्तों को बचा पाएगी या हालात और बिगड़ेंगे।